नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगद्गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए मैं बोल रहा हूँ। भाइयों, आज 1 मई 2025 आज कामगार दिन है। महाराष्ट्र दिन भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र दिन तो पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है आनंद से, पर विश्व में कामगार दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। कामगार दिन का क्या महत्व है? कामगार दिन का महत्व ये है कि मानव जीवन कार्य के लिए है। जब हम कार्य करते हैं तो उसका उचित सम्मान होना जरूरी हो जाता है, और यही सम्मान चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, खाजगी व्यवस्था जो उपक्रम हो, व्यवसाय हो, धंधा हो, कोई इकाई हो जहाँ निर्माण चलता हो, फैक्ट्री हो, उन सब में जो कामगार दिन रात काम करते हैं उनके हित में कायदे बने, उनको संरक्षण मिले, उनको उचित वेतन मिले, उनको उचित आवश्यक अवकाश मिले, छुट्टियां मिले, उनको काम पर अन्य सुविधा भी मिले। जैसे कोई महिला काम करती है तो उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो, वहाँ रखने की व्यवस्था हो, क्रेच हो। इस प्रकार के जो है कई जो बहुत सारे जो काम होते हैं उसको कल्याणकारी जो सरकार होती है उसने करना चाहिए। समय समय पर सरकार ने कामगारों के वेतन में वृद्धि करना चाहिए, महंगाई का ध्यान रखते हुए डीए बढ़ाना चाहिए, उनकी पेंशन, उनके अन्य सुविधा, ग्रेच्युटी, पीएफ वगैरह, इसका भी ठीक से ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोकशाही में जो चुनकर आते हैं आमदार, खासदार, मंत्री बनते हैं, उनको पेंशन दी जाती है। एक टर्म के लिए पेंशन दी जाती है और उसमें बढ़ोतरी की जाती है। एक टर्म के बाद में दूसरी टर्म हो तो उसकी अलग से पेंशन होती है, उसमें पहले पेंशन में ऐड की जाती है। पर दुर्भाग्य से हमारे भारत सरकार ने, जिसे हम कल्याणकारी सरकार समझते हैं, उन्होंने लाखों कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है, करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है, और करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन, करोड़ों कर्मचारियों के पेंशन में जिनको 1000, 1500, 2000 इससे ऐसी पेंशन मिलती है, उनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि उसमें इनके पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये बड़ा दुखद अवस्था है कर्मचारियों की, कामगारों की। उनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो अपनी दवा दारू नहीं करा सकते हैं। ऐसी कितनी ही समस्या है।
अपना घर बार भी वो ठीक से नहीं चला सकते हैं, पर सरकार उनकी कोई सूद नहीं ले रही है। ये बड़ा अचरज का है, इसमें बड़ी अचरज होती है हमें और दुख भी होता है। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कामगारों, आपके हक के लिए आपको एकता के साथ में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, लड़ने से मिलते हैं। पर साथ साथ हमें शांति के मार्ग से और संवैधानिक तरीके से ही लड़ना चाहिए। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपको कामगार दिन और महाराष्ट्र दिन की शुभेच्छाएं देता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।